सो गाइज आज हम करने जा रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, ठीक है। और ये 10th क्लास के टर्म 2 में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टर्म 2, उसमें इंक्वायरी लेटर और ऑर्डर प्लेसिंग दोनों लेटर दे रखे हैं। तो उसमें से आज हम करने जा रहे हैं प्लेसिंग लेटर। हम पूरी कोशिश सभी की यही है कि एक ऐसा लेटर हमारा तैयार हो जाए जिसमें अगर कुछ चीज़ बदल के भी आती है तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो मेन मोटो यही है कि कोई सा भी ऑर्डर प्लेसिंग का आता है कि आपके पास एक ऐसा फॉर्मेट हो, आपको बातें समझ में आए जो आप लिख करके सिर्फ कुछ ही चेंजेस करोगे कि आपको क्या क्या आइटम आपको मंगाना है, उसके हिसाब से जो आपको ऑर्डर प्लेस करना है वही चीज़ चेंज होनी है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रखना है। और ये जो ऑर्डर प्लेसिंग लेटर होते हैं ये आते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर में। तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। पहले आता है सेंडर एड्रेस, ठीक है। पहले इसमें देखिए कि लिखा है यू आर राजीव, इट मीन्स तुम राजीव हो और आपका एड्रेस दे रखा 15 टैंक रोड दिल्ली। ये आप खुद हो जो अब लेटर लिखोगे उसका एड्रेस दे रखा है, तो सेंडर एड्रेस हो गया। पीछे क्या दे रखा है राइटर लेटर, जिसको आप लिख रहे हो वो कौन है, MS दिल्ली फर्नीचर स्टोर, वो उस लेटर को रिसीव करेगा। तो लेटर लिखने वाले सेंडर एड्रेस आप राजीव और आपका एड्रेस हो गया। रिसीवर एड्रेस ये वाला होगा MS दिल्ली फर्नीचर स्टोर, MS दिल्ली फर्नीचर स्टोर, ये रिसीवर एड्रेस हो गया। तो इसका फॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस। अब उस क्वेश्चन में देखिए आप, ये आ गया सेंडर एड्रेस 15 टैंक रोड दिल्ली, ये लिख दिया हमने, ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। अब हम इस एक ऑर्डर प्लेसिंग से ऐसा सीखने की कोशिश करेंगे कि हमको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको ऑर्डर प्लेसिंग करना है तो आप कैसे लिख पाओगे। तो ये मेन बात है कि आप एक समझ लो जिसके बिहाफ पे आप सारा कर पाओ। तो पहले आता है सेंडर एड्रेस, वो आपने लिख लिया। उसके बाद आती है डेट, तो ये वाला कॉलम हो गया डेट। इनके बीच में आप एक लाइन छोड़ सकते हो, स्पेस एक लाइन का दे सकते हो। इसके बाद जो ये है जो इस लेटर को रिसीव करेंगे वो आते हैं रिसीवर एड्रेस में, ठीक है। तो पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस। इसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट कि आपको किस सब्जेक्ट यानी किस टॉपिक पे ऑर्डर प्लेस करना। तो यहाँ पे जो ऑर्डर प्लेस करना था प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर के लिए करना, तो आप ये लिख देना सब्जेक्ट में प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। अगर आपका एग्जाम में किसी और टॉपिक पे आता है जिसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो इसकी जगह पे वो चेंज कर देना है, इतना आपको सेम लिखना है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर। ये सिर्फ इतना जो आपका ये जो आपकी हेडिंग है सिर्फ इतनी ही चेंज होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद आता है उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। आप रिस्पेक्टेड सर करके लिख सकते हो या मैम, या आप इस वाले में सर या मैम ये करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो ऐसे करके भी, ठीक है। इसके बाद आपके बचती है बॉडी आएगी और नीचे आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, वो मैं अभी इसमें करके दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद अभी पीछे हमने आपको बता दिया था कि पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर उसके बाद मैंने आपको डेट लिख के दिखाई थी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको रिसीवर एड्रेस बताया था, देन आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका जो सैल्यूटेशन जो होता है जहाँ हम डियर सर या रिस्पेक्टेड करके लिखते हैं तो आप सर मैम करके मैंने लिखवाया था। मेन आती है बॉडी, जिसके हिसाब से आपको जो ऑर्डर प्लेस करना है वो किस तरीके से लिखना है, मेन बात यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात कि ये सही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप कुछ स्टार्टिंग गलती कर देते हो तो गलत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग आप कई तरीके से कर सकते हो, जैसे आप स्टार्टिंग बताना चाहते हो कि हमारी कुछ विश है कि हम आपसे ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप ये से भी स्टार्ट कर सकते हो कि वी विश फॉर ऑर्डर प्लेस ये करके। और एक ये लाइन भी लिख सकते हो आप कि दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड, कि भाई आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया था जहां से हमने आपके बारे में पता चला, तो वो जो डेट आएगी वो इस डेट से जो आपने पहले डाली थी उससे पीछे की होनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे बताने की कोशिश करोगे कि हमने पहले आपका पढ़ा था इस डेट पे और फिर उसके बाद में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो वो वाली जो डेट है जो आप ऊपर लिखते हो वो बाद की होनी चाहिए और ये वाली डेट पहली होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड, फिर वो डेट आएगी। उसके बाद क्या करोगे आप, फिर आपको लिखना है वी आर प्लीज्ड
टू इन्फॉर्म यू, हमें खुशी हो रही है आपको इन्फॉर्म करते हुए, दैट वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर, कि हम एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं विद योर फर्म, आपकी फर्म के साथ। तो गाइस मेन स्टार्टिंग आपको इस तरीके से करनी है ताकि आपकी गलती ना हो। तो पहले मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इस बात को, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड। कोटेशन की जो डेट लिखोगे आप, वो आपकी पीछे की लिखनी है, आपको जिस डेट पे आप लिख रहे हो उससे पीछे की डेट होनी चाहिए। फिर आप बताओगे वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म, कि हम आपकी फर्म के साथ एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। फिर उसकी जो लिस्ट है कि आपको क्या क्या, आपको कितने कितने क्या क्या आइटम्स जो मंगवाने हैं, द फॉलोइंग लिस्ट आर बीइंग गिवन बिलो, ठीक है, कि जो लिस्ट है वो आपको नीचे दी जा रही है। तो जो आपका टॉपिक था ये था ऑर्डर प्लेस कर रहे थे आप स्कूल फर्नीचर के लिए, तो क्या क्या आप स्कूल फर्नीचर मंगा सकते हो वो आपको यहाँ पे डिटेल बतानी है। जैसे नंबर 1 सीरियल नंबर पे आपने दिया, नंबर 1 पे आपको मंगानी है टेबल्स, ठीक है, क्वांटिटी आपने लिख दी, आपको 10 चाहिए। नंबर 2 पे आपको मंगानी है चेयर्स, ये लिख दिया आपने 5। 3 पे आपको बेंच मंगाने हैं, बेंचेस, ये आपको मंगवाने मान के लो 7। लास्ट पे आपने लिख दी आपको बोर्ड मंगवाने हैं, वो आपने लिख दी 5। तो ये आपकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, ये वाले जो आप देख रहे हो, ये आपकी जो लिस्ट होगी ये डिपेंड करेगी कि आपको ऑर्डर किस चीज के रिगार्डिंग प्लेस करना है। वहां पे आप ये जरूर रखें सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स क्वांटिटी, ये तो आपको डालनी है। पर्टिकुलर्स आप चेंज कर देना जिस हिसाब से आपको ऑर्डर प्लेस करना हो उसके हिसाब से, और क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी जो आपकी इच्छा हो मंगवाने की। तो ये सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, इसका विशेष ख्याल रखना। और कुछ आइटम ऐसे जो साइज पे डिपेंड करते हो, तो उस केस में आप साइज ही बता सकते हो, उस केस में आप साइज बता सकते हो। अगर आप कुछ ऑर्डर ऐसा प्लेस करना हो जिसमें साइज वरी करता हो तो आप वहां पे साइज भी बता सकते हो। तो यहाँ पे कोई साइज के कोई बनता नहीं, इसलिए हम साइज वाला इसमें नहीं लिख रहे हैं। फिर आप क्या लिखोगे, आप इसके जब आप क्वांटिटी बता दोगे कि ये चीजें मंगाने, तो आपकी ये इच्छा रखोगे कि भी आपको जो सारा सामान है वो वेल पैक होना चाहिए, रास्ते में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टूट फूट होती भी है तो भी उसकी कंपनसेशन वो खुद ही कंपनी या तो आप रिटर्न कर दोगे उसे। तो लिखोगे कि ऑल गुड्स शुड बी हार्ड बाउंड एंड परफेक्ट कंडीशन, जो भी गुड्स आप भेज रहे हो अच्छी तरीके से बंदी होनी चाहिए, जैसे थर्मोकॉल लगा करके, जैसे कि हमारे घर पे डिलीवरी होती है, अमेजोन वगैरह कर लाता है या फ्लिपकार्ट लाता है, तो अच्छी तरह बाउंड होता है, देखा होगा बबल्स लगे होते हैं, थर्मोकॉल लगा होता है ताकि वो टूटे ना ट्रांजिट में। तो वही बात आप कह रहे हो कि ऑल गुड्स शुड बी हार्ड बाउंड एंड परफेक्ट कंडीशन, की अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी डैमेज, अगर कोई डैमेज होता है, इन केस ऑफ एनी डैमेज इन ट्रांजिट, देन गुड्स विल बी रिटर्न टू यू। तो ये बात बतानी बहुत जरूरी है। एक तो ये कि बॉडी के अंदर आप स्टार्टिंग, फिर आपकी जो लिस्ट है वो आनी चाहिए, फिर लिस्ट जो आप सामान आएगा उसमें क्या एहतियात बरतनी है, कंपनी को आप इन्फॉर्म कर रहे हो पहले से कि अगर ऐसा होता है तो हम रिटर्न कर देंगे। फिर बात इसमें देख, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, इतना आप देखोगे ये फर्स्ट पार्ट में जा रहा है हिस्सा बॉडी का, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट में जा रहा है। और चौथा पार्ट में जो लास्ट पार्ट बनेगा इसका, जहां पे आप पेमेंट शो करोगे उसकी भी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, तब आपका ये पूरा ऑर्डर प्लेसिंग तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पेमेंट के बारे में आइए लिखते हैं। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेमेंट आप चेक से करना चाहते हो या कैश करना चाहते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लीज इंश्योर दैट गुड्स रीचेस अस विद इन अ वीक। यहां पे आप ये कह रहे हो कि पेमेंट या तो चेक से की जाएगी या कैश से की जाएगी, लेकिन ये इंश्योर करें कि गुड्स रीचेस अस विद इन अ वीक, कि जो आप सामान भेज रहे हो हमें वो एक हफ्ते के भीतर, एक सप्ताह में विद इन अ वीक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है,
ये यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हो थैंकिंग यू और योर्स सिंसियरली, यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। ठीक है, यह आपका पूरा तैयार हो